ये राजस्थान है भाई साहब। यहाँ हम आपके सम्मान में दिल जान प्राण तक न्यौछावर करते हैं। हम यहाँ की हवाएं भी आपको खमा गणी राम राम साया हुक्म कहेंगी। मगर हुक्म करने की सोचोगे भी भाई साहब तो हमारे रजवाड़े का प्रांगण तो छोड़ो, तुम्हारे गांव की गली में आकर गोली मारेंगे। खम्मा गणी दोस्तों, मैं राहुल आपका छोटा भाई उपस्थित हूँ लेकर एक हठी राजा की वीर गाथा जिसने समस्त राजस्थान पर शासन किया, जो मुख्य रूप से राजस्थान के रणथंभौर के शासक थे, जिसे कोई भी राजा जीत न सका। रणथंभौर का दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसने अनेक आक्रमण झेले, लेकिन ये आज तक किसी के अधीन न हुआ, जो चौहान शासकों का शौर्य का प्रतीक है। आइए सुनते हैं रणथंभौर के शासनकाल के कुछ अनसुने पहलू। राव हम्मीरदेव चौहान रणथंभौर, जिसे वर्तमान में रणथंभौर कहा जाता है, के शासक थे। ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इनके पिताजी का नाम जेत्र सिंह था। ये भारतीय इतिहास में हठी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका राज्य अभिषेक 1282 में हुआ और ये रणथंभौर के शासक बने। हम्मीरदेव चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य स्थापित किया। हम्मीरदेव ने 1282 में ही परमार वंश के शासक महाराजा भोज को पराजित किया। माडलगढ़ के राजा जयसिम्हा का पराजित करके रणथंभौर में रखा। इस तरह उन्होंने अपने साम्राज्य में भीमसर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मालवा, आबू, सिरोही, कठियावाड़, अजमेर, चंपानगरी, टोंक, जयपुर, मध्य प्रदेश, 3 बार जलालुद्दीन खिलजी पर विजय, मथुरा के जाट साम्राज्य पर अधिकार किया, बूंदी, तारागढ़ सहित संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। इस तरह हम्मीरदेव चौहान ने राजपूताना का वह अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने रणथंभौर पर 1282 से 1301 तक शासन किया। रणथंभौर युद्ध। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन हम्मीरदेव चौहान के नेतृत्व में चौहान वीरों ने मुस्लिम सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। 2 साल बाद फिर रणथंभौर पर आक्रमण किया गया, लेकिन इस बार भी उन्हें पराजित होकर रणथंभौर से भागना पड़ा। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। वह संपूर्ण भारत को अपने शासन के अंतर्गत करना चाहता था। हम्मीरदेव ने राजस्थान पर अपना विस्तार बना रखा था। सन 1299 में अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहां से लूट का बहुत सा धन दिल्ली ला रहे थे। धन के बंटवारे को लेकर उनमें मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ सेना नायक हम्मीरदेव की शरण में चले गए। अलाउद्दीन खिलजी ने सूचना भिजवाई कि उनके विद्रोहियों को उन्हें सौंप दिया जाए, हमारी सेना दिल्ली लौट जाएगी। हम्मीरदेव भी हठी थे। उन्होंने अपनी शरण में आए सैनिकों को नहीं लौटाया। तुर्की सेना ने नुसरत खान उलग खान के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। दुर्ग बहुत ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने के कारण दुर्ग पर पहुंचना कठिन था। मुस्लिम सेना का घेरा काफ़ी दिन तक चलता रहा, लेकिन किले पर अधिकार नहीं हो सका। अलाउद्दीन ने किले पर अधिकार करने के लिए छल कपट का सहारा लिया। कुछ रसद लोगों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया, जिसके परिणाम स्वरूप रसद सामग्री की कमी महसूस की गई। अंत में निर्णायक युद्ध का विचार किया गया। राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण करके
शाखा किया। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। राजपूत वीर योद्धाओं के सामने मुस्लिम सेना ज़्यादा देर नहीं टिक सकी और मुस्लिम सेना को युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। मुसलमान सैनिकों के झंडे राजपूत सैनिकों ने छीन लिए। जब राजपूत सेना दुर्ग की ओर लौटी तो उनके झंडे देखकर समझा कि राजपूत सैनिक हार गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी छत्राणियों ने जौहर कर अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। हमीरदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपना मस्तक काटकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इसके बाद अलाउद्दीन ने फिर वापस लौटकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। इसलिए ही तो कहा जाता है दोस्तों, सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तीरा तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। पगड़ियां उतार देते और उसकी जगह कुर्बानी के जज्बे को बढ़ाता केसरिया साफा बांध लेते। लोग अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपनी तलवार महाराजा के सामने रख देते, फिर उसके ऊपर एक टीका लगाया जाता था। इसके बाद वो अपने आखिरी युद्ध के लिए निकल पड़ते। राजपूताना खून की यही शान थी। इनके शौर्य की गौरव गाथा आज भी सूर्य दुर्ग मेहरानगढ़ में शान से गूंजती है।